नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम अधिसूचित कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले यात्रा कल सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों के मिशनों से होकर गुजरी है। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एक रिपोर्ट। तिरंगे ने दुनिया भर में पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीकात्मक यात्रा की और फिजी से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक दुनिया भर में मौजूद भारतीय मिशनों में इसे बारी बारी से फहराया गया। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। फिजी में सुबह 8 बजे शुरू हुई तिरंगे की ये यात्रा भारतीय मिशनों के माध्यम से पश्चिम की ओर बढ़ी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान और ओमान सहित 54 देशों में भारतीय स्वतंत्रता का जश्न मनाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनिया के कई देशों में भी तिरंगा फहराया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर सहित कई देशों में भारत की आजादी का उत्सव मनाया गया। भारत ने सभी देशों का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूबियो की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, साइप्रस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इजरायल में यरूशलेम के प्रसिद्ध कार्ड्स ब्रिज को भारतीय तिरंगे के रंगों में रोशन किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी भारत और इजरायल के बीच मजबूत संबंध तथा साझा मूल्यों का प्रतीक बनी। इजरायल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये रोशनी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी संबंधों को दर्शाती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिंगापुर, चीन और हांगकांग में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग उपस्थित रहे। सिंगापुर में उच्चायुक्त शिल्पक एम्बुले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़कर सुनाया।
चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दुराईस्वामी ने भारी वर्षा के बावजूद तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने कथित विवादित चुनाव, हत्याओं, जबरन गुमशुदगी और आवश्यक सामान की आपूर्ति में बाधा को लेकर चिंता व्यक्त की है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सुराब में हाल ही में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी पर सैन्य कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मीर यार बलूच ने कहा कि वो सुराब के गिदार गोंधन इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन में महिलाएं और बच्चों समेत 30 लोगों की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि अशांति के दौरान पाकिस्तानी बलों की कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए हैं। अमेरिका के मिशन में गोलीबारी की कई घटनाओं में संदिग्ध हमलावर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मिसौकी काउंटी में अलग अलग स्थानों पर 5 युवकों की मौत हुई। इस घटना में 13 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई। संदिग्ध हमलावर की पहचान चैड हिकमैन के तौर पर की गई है। बड़े पैमाने पर तलाशी के बाद उसे एक पीड़ित के साथ जंगल में मृत पाया गया। पुलिस ने बताया कि सभी 6 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। गोलीबारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। आगे की जांच जारी है। जिम्बाब्वे के करीबा झील में एक नौका के पलट जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। इनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर पश्चिमी जिम्बाब्वे में करीबा शहर से दूर दराज के ग्रामीण और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लोगों से भरी नाव मंगलवार को तेज लहरों के कारण पलट गई थी। अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि नाव पर कितने लोग सवार थे या कितने लोग लापता हैं। अनुमान है कि नाव की क्षमता 90 यात्रियों की थी और लगभग 153 लोग इस नौका पर सवार थे। इंडोनेशिया में कल फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 50 से अधिक हो गई है। भूकंप के बाद कई और झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। इंडोनेशिया सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। दक्षिणी लेबनान में कल इजरायल के हवाई हमले में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 7 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य दैर अल जहरानी में गांव में हवाई हमले में 4 लोग मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। बेल्जियम में पूर्वी इलाके में हाई फेंस में कल लगी आग से 2000 हेक्टेयर वनस्पति जलकर राख हो गई। आग बुझाने का काम लगभग 30 घंटे तक जारी रहा। स्थानीय मीडिया के अनुसार आसपास के इलाकों में लगभग 600 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वाइम्स नगर पालिका के सौर ब्राइट के 500 और बुटजेनबैक के लगभग 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अली रेजा फिरोजा को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप में 3 सेटों का प्रारूप अपनाया गया था। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेल रहा है। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना का शुभारंभ किया। 50 से अधिक देशों में भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा यात्रा सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के प्रभाव में हुए विवादित चुनावों पर प्रदर्शनकारियों की चिंता को लेकर तनाव बरकरार। अमेरिका के मिशिगन में हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत। और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।